हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेटी बचाओ सम्मेलन में आपके साथ शोभना यादव। बेटी के इंसाफ के लिए लगातार एबीपी न्यूज पर मुहिम जारी है। बेटी बचाओ सम्मेलन में हमने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की, वरिष्ठ महिला वकीलों से बात की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े और अब हम महिला अधिकार के लिए लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हाथरस के डीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे पहले हाथरस चलते हैं। अंजलि का मैं रुख करूंगी जो कि पीड़िता के घर पर मौजूद है, जहां एसआईटी की टीम भी मौजूद है और 3 घंटे का समय बीत चुका है। पूछताछ अभी भी परिवार से चल रही है। अंजलि, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, बहुत लंबा वक्त हो गया है। जी आपको बताएं शोभना, इस बीच एक और अपडेट ये है कि दरअसल यहाँ पर एक मेडिकल टीम भी पहुंची हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक मेडिकल टीम पहुंची है, साथ में एसडीएम जो थी यहाँ की वो भी यहाँ पर मौजूद थी। और अभी कुछ देर पहले ही तस्वीरों में हमने यहाँ पर उस टीम के सदस्यों को भी देखा। और दरअसल अभी ये जानकारी तो नहीं दी जा रही है कंफर्म तौर पर कि आखिर मेडिकल टीम यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोरोना टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाए परिवार का। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि चूंकि एसआईटी की टीम डिमांड कर सकती है एक मेडिकल टीम की अपनी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई चीजों के लिए, तो ये 2 संभावनाएं हैं। हालांकि हम जल्द पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से टीम जो है यहाँ पर बुलाई गई है, मेडिकल टीम। और लगातार जो एसआईटी की पूछताछ है, एसआईटी के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार परिवार वालों से बातचीत भी कर रहे हैं। और इस बीच में अब एक मेडिकल टीम भी यहाँ पर बुला ली गई है और ये संभावित है कि हो सकता है यहाँ पर जो परिवार है उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाए। जी ठीक है अंजलि, आप नजर बना के रखिए, मैं फिर आपका रुख करूंगी। और अब मैं अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहूंगी उन तमाम सोशल एक्टिविस्ट से जो कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। तारा कौशल जी लेखिका हैं जिन्होंने लिखा है वाई मैन रेप, यानी आदमी बलात्कार क्यों करता है। इस किताब की लेखिका भी हमारे साथ जुड़ेंगी तारा कौशल जी। आशा देवी निर्भया की मां हैं। याना मीरचंदानी जी समाज सेवी हैं और नीलम कटारा भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। शीबा असलम फहमी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी आशा देवी जी का। निर्भया की मां है और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़कर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया है इस मां ने। आशा देवी जी, इस हाथरस के पूरे मामले को देखकर आप क्या कहेंगी? आशा जी का ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं तारा कौशल जी का रुख कर लेती हूं जो कि लेखिका हैं और जानी मानी पुस्तक वाई मैन रेप ये उन्होंने लिखी है। तारा जी, इस पुस्तक को लिखने की वजह आप क्या देखी? और जब आपने ये पुस्तक लिखी तो एक रिसर्च आपने जरूर की होगी समाज में जाकर। क्या वजह आप देखती हैं कि इस तरीके से बेटियों को बलात्कार का शिकार बनना पड़ता है उस देश में जहां पूजा होती है देवी की? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने मुझसे पूछा कि मैंने ये बुक क्यों लिखी। एक तो औरतों के साथ वी हैव रेप्स एंड मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन पीढ़ियों से चला आ रहा है। एंड आई थिंक द रीजन एक्चुअली वाज द दिल्ली गैंग रेप, द निर्भया केस। इसकी वजह से मैंने ये बुक लिखी। अब बुक लिखने के तौर पे आई मेट 9 मेन जिन्होंने बलात्कार किया है अक्रॉस द कंट्री। मैं उनके साथ अंडरकवर गई थी, रिसर्च करने गई थी और मुझे ये लगता है कि एक्चुअली रेप के लिए 2 रीजंस हैं। एक तो डायरेक्टली जब आप औरत को नीच दृष्टि से देखते हैं, व्हेन यू सी देम एज लेस देन यू, अपने आप से कम देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जरूरतें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि लड़की की लाइफ या लड़की की फीलिंग्स के तौर पे। द अदर थिंग इज व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ कास्ट एंड ऑपरेशन एंगल, यू विल सी कि ऐसी चीजें लोगों को या उनके कम्युनिटीज को दबा के रखने के लिए भी किया जाता है, जो कि क्लियरली हाथरस के केस में हुआ है। बड़ा पॉइंट आपने रखा है क्योंकि दलित की बेटी है, इसलिए आपको ये लगता है। 2 वजह आपने अपने पुस्तक लिखने के दौरान जो चीजें करी कि एक तो महिला को नीच समझना, हमेशा दूसरे पायदान पर समझना, और दूसरा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नीचा दिखाना। अब मैं निर्भया की मां आशा देवी जी से, मेरा शायद ऑडियो ठीक हो गया, मैं उनसे जानना चाहूंगी। आशा देवी जी,
फिर एक बार एक और निर्भया हाथरस में, क्या कहेंगी आप? हेलो जी आशा जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। जी सुन पा रही हूँ। हाँ, नमस्कार। जो भी ये हाथरस की घटना सामने आई है और जो भी चीजें देखने के मिल रही है, ये बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। आज लगभग 20-22 दिन होने जा रहे हैं इस बच्ची के साथ घटना हुई। बच्ची की जान चली गई और शुरू से ही इस केस में लापरवाही दिख रही है। कहते हैं हम कि कानून का हाथ लंबा होता है, वो मुजरिमों तक पहुंच जाता है, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि आज कानून का हाथ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को प्रताड़ित करने में लंबा हो रहा है। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, उनको धक्का मुक्की किया जा रहा है, रिपोर्टरों को धक्का मुक्की किया जा रहा है। कल एक चीज सामने आई है मेरे, वो बहुत दुखदाई है। कौन अधिकार देता है कि आप पुलिस का हाथ महिलाओं के कंधे तक पहुंचे? उस हाथ को सरकार तोड़ क्यों नहीं देती? उस जो पुलिस अफसर है, जो सीन सामने दिख रही है कि वो हाथ लगा रहा है कंधे पे, उनका कुर्ता खींच रहा है, तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? आप प्रियंका गांधी जी के साथ जो तस्वीर आई है उसका जिक्र कर रही हैं आशा देवी। हाँ, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ और मैं नेता के रूप में नहीं, लेकिन एक महिला के रूप में देख रही हूँ कि कैसे खींचा जा रहा है। कल परसों दिन एबीपी न्यूज के 2 लड़कियां थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, उनको इधर भगा रहे थे, जबरदस्ती उठा के गाड़ी में भर रहे थे, तो वो तो महिला थी, महिला को भर रही थी। लेकिन ये अधिकार कौन देता है कि पुलिस एक महिला के कंधे तक उसका हाथ पहुंचे? उस हाथ को पहुंचने से पहले कट जाना चाहिए। आप इतना लंबा आपका हाथ, तो आप मुजरिमों का गर्दन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? बेटी को जला दिया गया रात में, उस मुजरिमों के हाथ अभी तक वो क्यों है? सस्पेंड करके आपने दिखा दिया। सस्पेंड करने से उनका क्या बिगड़ता है? उनकी तनख्वाह पूरी मिलती रहेगी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आशा देवी जी, मैं आपके साथ हूँ। एक सीन और देख रही थी, वहाँ की जो पंचायत है कह रही है कि पुलिस ने का FIR में है कि छोटी मोटी घटना हुई है। मैं उस पंचायत से पूछ रही हूँ कि आज उनके जो 4 गुंडे फंसे हैं, तो उनका सरकार का, उनका प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। अब बच्ची की जान चली गई तब माहौल नहीं खराब हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे इसमें जो पुलिस की रवैया है बिल्कुल सही नहीं है। तो कोई भी जांच करे, SIT जांच करे, CBI जांच करे, लेकिन इस केस में जो तथ्य छिपाए गए हैं कि बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है, बेटी के साथ छोटी मोटी घटना हुई है, ये तथ्य सामने आना चाहिए और बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और क्योंकि आशा जी, मैं भी एक बेटी की मां हूं, आपके दर्द को बहुत भलीभांति समझ सकती हूं। और महिलाओं के साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जाता है, निचले पायदान पर उनको रखा जाता है, इसके लेकर भी आवाज जरूर उठनी चाहिए। याना मीरचंदानी जी, जो कि समाज सेवी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। याना मीरचंदानी जी, क्या वजह है कि इतने साल आजादी के हो गए, स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद भी दूसरे पायदान पर ही उनको समझा जाता है, नीच दृष्टि से ही हमेशा देखा जाता है कुछ लोगों के द्वारा? देखिए, मैं सोल्यूशन बेस्ड बात करूंगी। उस पे उंगली उठाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखें, जब दामिनी निर्भया जी का हुआ था केस, तब कर रही थी, तब बीजेपी उस पे सियासत कर रही थी। आज जब इनका हाथरस का हुआ है, अब इस पे कांग्रेस सियासत करेगी। मतलब जो बेचारे रेप विक्टिम्स हैं, उन पे सियासत की जा रही है। और रेप्स जो हैं, वो हाईलाइट जो होते हैं मीडिया में, वो कुछ ही होते हैं। एक्चुअली हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब आई फील कि एवरी डे 10 से कम रेप्स नहीं होते हमारी कंट्री में, लेकिन हाईलाइट कम होते हैं और उसमें से जस्टिस भी उससे भी कम में मिलते हैं। तो सोल्यूशंस इसके क्या हैं? हम इधर उधर पॉइंट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर पा रही, कि औरतों को यहाँ पे एम्पावरमेंट नहीं दिया जा रहा, औरतों को यहाँ इज्जत नहीं दी जा रही। व्हाट्स द यूज ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स? हमें करना है सोल्यूशंस। अब सोल्यूशंस इसके क्या हो सकते हैं? याना जी, मैं आपके पास आऊंगी। याना जी, मेरी सहयोगी कुमकुम जो है वो हाथरस में उस गांव में मौजूद है, वहां पर